हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग हैं उस वाली श्रृंखला को शुरू किया था और काफी समय से आप लोगों को लेक्चर भी नहीं मिल पाया। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं लेक्चर नहीं ले पाया, कुछ आपके बेहतर तरीके से आपके सामने लेक्चर लेकर आ पाऊं, उस चीज के लिए मेहनत कर रहा था। तो बहरहाल हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश के काफी सारे आयोगों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक जानकारी जो शायद आप लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, हम लोगों ने एमपी पॉलिटी का एक कोर्स शुरू किया है जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जामों के अंदर आपको मदद करेगा। मान के चलिए कि अगर आप एमपीपीएससी की सिविल सेवा का एग्जाम दे रहे हैं तो 8 से लेकर 10 सवाल इस कोर्स से आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। इसके अंदर हम लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यह हमारी क्लास का शेड्यूल है। हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर अभी तक प्रीवियस ईयर के सवाल, इंट्रोडक्शन, गवर्नर के संवैधानिक प्रावधान, एमपी गवर्नर, इसको कंप्लीट कर लिया है। आप चाहकर आप डेमो लेक्चर भी आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहें तो एप्लीकेशन पर जाकर सीधा इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की ये सारी विशेषताएं हैं। 20 रिकॉर्डेड लेक्चर है, 10 बोनस लेक्चर हैं, 100 पॉसिबल प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे, ऑथेंटिक सोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है, ना केवल तथ्यों को बल्कि कंसेप्ट पर बल दिया जाएगा, पीडीएफ मिलेगी, वैलिडिटी 45 दिन की है, कोर्स 10 अप्रैल से शुरू हो गया है, 30 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। ये बातें आप लोग शायद जानते भी होंगे। ज्योतिसार आईएएस के नाम पर है। इसकी फीस 499 है, लेकिन पहले 100 बच्चों के लिए 299 रुपए फीस रखी गई है। देख लीजिएगा कि फीस बढ़ तो ना गई हो, क्योंकि कोर्स लॉन्च हो चुका है, काफी सारे बच्चों ने शायद खरीद लिया होगा। मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले 100 बच्चों के लिए 299 फीस है, जो बहुत सोच समझकर अफोर्डेबल रखी गई है। और आपको इसमें से एग्जाम के अंदर कम से कम 8 या 10 सवाल मिलेंगे और जो बिल्कुल सटीक मिलेंगे। चलो अपने लेक्चर पर आते हैं। हम लोगों ने ये सारे आयोग कंप्लीट कर लिए थे जो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग के बारे में किया था। आज हम लोग करने वाले हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, और उसके बाद ये 4 आयोग और बचेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। चलो शुरुआत करें। सबसे पहले 22 दिसंबर 2007, ये तारीख याद रखनी है क्योंकि बड़ी जरूरी होती है। एमपीपीएससी के एग्जाम के अंदर डेट का बड़ा महत्व होता है। तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 22 दिसंबर 2007 को किया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के सेक्शन 17 के तहत, तो ध्यान में रखना है कि 22 दिसंबर 2007 को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। और किस अधिनियम की धारा 17 के तहत? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। तो यहां पर 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला 22 दिसंबर 2007 और दूसरा सेक्शन 17। यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक का मतलब जब किसी आयोग का गठन किसी अधिनियम के माध्यम से हो, ना कि संविधान के माध्यम से, किसी कानून के माध्यम से हो, तो उसे सांविधिक आयोग कहते हैं। स्वायत्त है, अपने क्षेत्र में कार्य करने का, निर्णय लेने का अधिकार होता है। अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक का मतलब है कि इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं और ऐसे आयोगों को अर्धन्यायिक निकाय कहा जाता है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 4 अध्यक्ष अब तक बने हैं। पहली अध्यक्ष बनी थी शीला खन्ना, उसके बाद उषा चतुर्वेदी, उसके बाद राघवेंद्र शर्मा, और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं देवेंद्र मोरे। पहली कौन थी? शीला खन्ना। वर्तमान में कौन है? देवेंद्र मोरे। तो 22 दिसंबर 2007 सेक्शन 17
शीला खन्ना और देवेंद्र मोरे। ये 4 फैक्ट आप लोगों को एग्जाम के लिए ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं संरचना कि जो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसकी संरचना 1+6 है। इसकी संरचना में सदस्य सचिव को नहीं जोड़ा जाता, तो कितनी सदस्य है? 7 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। और इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, और उन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला सदस्य जरूर होंगे। तो ये हुई संरचना। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अध्यक्ष बनने के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो, ए पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हु हैज डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। यानी अध्यक्ष के मामले में सीधा कहा गया है कि एक प्रख्यात व्यक्ति होगा जिसने बच्चों के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य किया हो। सामान्य योग्यता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक अध्यक्ष कौन होगा? एक प्रख्यात व्यक्ति जो कि बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसने कुछ कार्य किया। अब ध्यान ये रखना है, 6 सदस्य, संरचना कितनी है? 7 सदस्यीय, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, और उन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं। ये जो 6 सदस्य हैं, इन 6 के 6 सदस्यों की 6 अलग अलग योग्यताएं हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला, एक सदस्य जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हो, एक सदस्य जो बच्चों के स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास से जुड़ा हो, एक सदस्य ऐसा होगा जो किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल या निःशक्त बच्चों से जुड़ा हो, एक जो बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन से जुड़ा हो, 5वां सदस्य ऐसा होगा जो बाल मनोविज्ञान व सामाजिक मनोविज्ञान में रुचि या क्षेत्र का अनुभव या ज्ञान रखता हो, और एक 6ठा सदस्य ऐसा होगा जो बच्चों से संबंधित कानून का विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो। तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होंगी। अध्यक्ष कौन होगा? एक प्रख्यात व्यक्ति जिसने बच्चों के क्षेत्र में कार्य किया हो, अनुभव रखता हो, और जो 6 सदस्य होंगे उनकी 6 अलग अलग योग्यताएं बताई गई हैं। ये एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने गठन पढ़ा। गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 2007। किस अधिनियम के तहत? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत। पहले अध्यक्ष कौन थे? शीला खन्ना। वर्तमान में कौन है? देवेंद्र मोरे। संरचना में क्या पढ़ा? एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होंगी। अब बात करते हैं नियुक्ति की। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी। यानी आप सीधे याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हों या सदस्य हों, उन सब की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है? अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। सदस्यों की बात नहीं हो रही है। एक अध्यक्ष है, 6 सदस्य हैं। जो अध्यक्ष है या सदस्य हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है।
लेकिन जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जब राज्य सरकार करेगी तो एक 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी बनेगी। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसकी सिफारिश पर स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। मेंबर के मामले में इस प्रकार की कमेटी की बात नहीं है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री। जो मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री हैं वो इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। 2 अन्य सदस्य होंगे और इसकी सिफारिश पर चेयरमैन को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। बढ़ते हैं आगे। टेन्योर, कार्यकाल। जो आयोग का अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 3 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, और सदस्यों के मामले में 360। ये ध्यान में रखिएगा कि चेयरमैन का कार्यकाल 365 और सदस्यों का 360। सदस्य कितने होंगे? 6 होंगे। 6 में से कम 2 महिलाएं होंगी। नियुक्ति दोनों की कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और अध्यक्ष के मामले में एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी 3 सदस्य। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि 2 बार उसे अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है, मैक्सिमम 2 बार। चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, उसे अधिकतम 2 बार वापस से अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, 2 बार के लिए। तीसरी बार दोबारा नहीं होगा। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन। देखिए, नियुक्ति करना, त्यागपत्र देना, हटाना, सब में उत्तर राज्य सरकार है। तो त्यागपत्र किसे देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। नियुक्ति किसने की? स्टेट गवर्नमेंट ने की। हटाने का अधिकार किसे है? स्टेट गवर्नमेंट को है। रिमूवल, पद मुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए, शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ हो, नैतिक चरित्रहीनता में अपराधी दोष सिद्ध हो जाए, कार्यकाल के दौरान किसी अन्य व्यवसाय में जुड़ा हो, या फिर कदाचार या अक्षमता के आधार, या लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, बिना सूचना दिए, बिना अनुमति लिए लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ये सब वो आधार हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट एमपीपी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटा सकती है। अब यहां पर क्या ध्यान में रखना है? सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार अध्यक्ष या सदस्य को हटाती है किसी भी कारण से, तो उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेवा शर्तें, सैलरी, अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशन। राज्य सरकार तय करेगी। यहां पर सारे उत्तर में राज्य सरकार है। नियुक्ति राज्य सरकार ने की, त्यागपत्र राज्य सरकार को दिया जाएगा, हटाएगी राज्य सरकार, सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करेगी। तो यहां पर हर मामले में उत्तर क्या है? राज्य सरकार। और नियुक्ति के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा ताकि उनके पद की स्वतंत्रता बनी रहे। कुछ अदर फैक्ट जो इस आयोग के संदर्भ में ध्यान में रखने हैं। क्या क्या चीजें पहले मैंने बोली ध्यान में रखनी है? 22 दिसंबर 2007 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17, पहली अध्यक्ष शीला खन्ना और दूसरी अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, तीसरी राघवेंद्र शर्मा और वर्तमान में कौन है? देवेंद्र मोरे। संरचना कितनी है? 1+6। इन 6 में कम से कम 2 महिलाएं होंगी। नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हटाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट हटाएगी। इस्तीफा किसे देंगे? राज्य सरकार को देंगे।
सेवा शर्तें कौन तय करेगी? राज्य सरकार तय करेगी। अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में एक 3 सदस्यीय चयन समिति बनेगी और 6 सदस्यों की 6 अलग अलग योग्यताएं हैं, उसे ध्यान में रखना। चलो अदर फैक्ट पर आते हैं। इस आयोग की 2 बैठकों के बीच में 3 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आयोग की साल में कम से कम 4 बैठक होंगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 3 मास से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। चेयरमैन हमेशा डिसाइडिंग वोट ही डालेगा, निर्णायक मत। यानी 6 सदस्यों में जब टाई हो जाता है 3-3 का, तब चेयरमैन वोट डालता है। अधिवेशन को कार्य प्रक्रिया के लिए नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। इसका मतलब आयोग की बैठक के जो नियम है, जैसे गणपूर्ति को लेकर, सदस्य की अनुपस्थिति या रिक्तता को लेकर, तो वो जो नियम है वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। आदेश आयोग के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, वो सदस्य सचिव के द्वारा अथोराइज किए जाएंगे, सर्टिफाइड किए जाएंगे, इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और ध्यान में रखिएगा कि सदस्य सचिव इस आयोग की संरचना का हिस्सा नहीं होता। रिपोर्ट किसे देंगे? तो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। नियुक्ति राज्य सरकार, इस्तीफा राज्य सरकार, हटाना राज्य सरकार, वेतन भत्ते सेवा शर्तें तय करना राज्य सरकार, रिपोर्ट राज्य सरकार। 1 वर्ष के भीतर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही, सिफारिशों पर होने वाली कार्यवाही का एक स्पष्टीकरण विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। राज्य सरकार को जब रिपोर्ट दी जाती है तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वो 1 साल के अंदर क्या क्या उन्होंने एक्शन लिए, कौन से एक्शन नहीं लिए, आयोग ने जो सजेस्ट किए थे, उसकी पूरी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करवाएगी। राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार। कुछ कार्यों पर बात कर लेते हैं। मेंस के अंदर भी ये टॉपिक है, पूछा जा सकता है। पहला कार्य, बच्चों के लिए जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं हमारे संविधान में, हमारे कानून में, उन सब की जांच व समीक्षा और कैसे उन्हें बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसकी रिकमेंडेशन। बच्चों के लिए कानून में, संविधान में जो सेफगार्ड किए गए हैं, उनकी जांच करना, समीक्षा करना, कैसे उन्हें बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसकी सिफारिश करना। शिकायतों की जांच करना, स्व प्रेरणा से जानकारी लेना। कोई शिकायत करने आया है तो जांच करेगा, और कोई शिकायत करने नहीं भी आया है तो भी आयोग स्व प्रेरणा से, अपनी इच्छा से भी कोई जानकारी या जांच कार्य शुरू कर सकता है। तीसरा, राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों पर कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना। अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कहीं भी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये जांच कर सकता है। किसी ने कंप्लेंट की है तब भी, और स्व प्रेरणा के आधार पर भी, और उसके बाद कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करेगा। एक्शन किसे लेना है? सरकार को, प्रशासन को, न्यायालय को। यह केवल जांच कर कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करता है। विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर विचार करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिव्यांग हैं, निःशक्त हैं, मेंटली अनफिट हैं, या फिर किसी प्रकार के शोषण के शिकार हैं। तो ये जो विशेष देखभाल वाले बच्चे हैं, इनकी जरूरतों पर, मामलों पर विचार करना, निरीक्षण करना और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना। जहां बच्चों को रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे अनाथालय में हैं, या कुछ बच्चे जो कि बच्चों से संबंधित न्यायालयों के द्वारा जेल में बंद किए गए, जो बच्चों की जेल होती है, वहां पर ये निरीक्षण करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वहां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो क्या क्या उपाय, सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं, उसकी रिकमेंडेशन करते हैं। बच्चों के संबंध में जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए जो काम किया गया है,
उसका रिव्यू करते हैं, अध्ययन करते हैं, गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, बाल अधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, और ना केवल रिसर्च करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं एनजीओ के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से। समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकार साक्षरता व जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। यानी बच्चों को लेकर जो भी सुरक्षात्मक उपाय हैं उसके संबंध में परिवार में, समाज में बच्चों में जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना, ये सब कार्य करते हैं। और आखिरी पावर, मैंने शुरुआत में ही बताया कि यह आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है। अर्धन्यायिक निकाय का मतलब कि इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, और सिविल न्यायालय की शक्तियों का होने का मतलब है कि इसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की पावर है। यह दंड नहीं दे सकता, यह सिफारिश करता है, जांच करता है, सिफारिश करता है। एक्शन प्रशासन को, गवर्नमेंट को, कोर्ट को लेना है, तो इसके पास केवल एक सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के अंदर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा, और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद शायद 1 या 2 लेक्चर और हैं जो कि इस आयोग वाली सीरीज में बचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से चीजों को देखने और समझने में आसानी रही होगी। अपना साथ यूं ही बनाए रखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।